संजय राउत जी अमित शाह को मिले, ये कभी बात हमने की ही नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। बीजेपी की 99 सीट्स की लिस्ट आने के बाद कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी पर भी एक प्रेशर था कि वो अपनी लिस्ट जाहिर करे। संजय राउत है और नाना पटोले है कांग्रेस के, उन दोनों के बीच में इतनी लड़ाई हो गई कि बात यहाँ तक पहुँच गई कि शिवसेना ने ये तक कह दिया कि विदर्भ जो नागपुर का इलाका है महाराष्ट्र का, तो उस पर बहुत चर्चा हो रही थी और ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस और शिवसेना के बीच वहाँ पर बड़ी गहमा गहमी हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। अभी मैं खड़ा हूँ दिल्ली के हिमाचल भवन के बाहर और एक ताजुब की बात यह है कि हिमाचल भवन के अंदर महाराष्ट्र कांग्रेस के अधिक से अधिक नेता अभी मौजूद है, हिमाचल प्रदेश के कम नेता मौजूद है। इसका कारण ये है कि महाराष्ट्र के चुनाव 20 नवंबर को होने हैं, बस एक महीने का वक्त बचा है और ऐसे में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर फाइनलाइजेशन हो रहा है और महाराष्ट्र सदन जो है दिल्ली का महाराष्ट्र सदन, वहाँ पर आचार संहिता के चलते एंट्री एग्ज़िट नहीं हो पा रहा, तो नेताओं का जमावड़ा सारा कांग्रेस का यही हिमाचल प्रदेश भवन में मौजूद है। और यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ कि पिछले एक हफ्ते से कई घटनाएं हुई है। ऐसा घटनाक्रम चला है कि बीजेपी की 99 सीट्स की लिस्ट आने के बाद कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी पर भी एक प्रेशर था कि वो अपनी लिस्ट जाहिर करे। तो बता दें कि महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं, विधानसभा में 288 सीट्स, उसमें से जो 8 सीट है आखिर की, यानी कि 2 कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट को, 2 पेजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी जो शेतकरी कामगार पक्ष है महाराष्ट्र का एक छोटा पक्ष है उसको, और 3 से 4 सीट समाजवादी पार्टी को, ऐसे 8 सीट्स का एक तरीके से कहीं ना कहीं फिक्स था। लेकिन जो बची हुई 280 सीट्स है उसके ऊपर बहुत बड़ी चर्चा पिछले एक हफ्ते में हुई, क्योंकि 3 बड़ी पार्टीज़ कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, ये तीनों एक साथ लड़ रहे हैं और 280 सीट्स 3 पार्टी में डिवाइड होना एक बड़ा चैलेंजिंग काम था, जिसमें से 250 सीट्स पर लगभग एक मत हो गया था तीनों पार्टीज़ का पिछले ही हफ्ते। लेकिन 30 सीट ऐसी थी जिसमें से खासकर विदर्भ जो नागपुर का इलाका है महाराष्ट्र का, तो उस पर बहुत चर्चा हो रही थी और ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस और शिवसेना के बीच वहाँ पर बड़ी गहमा गहमी हो रही है। ऐसे में पिछले 2 दिनों से जो खबरें आ रही थी लगातार, ये खबर भी आई कि जो संजय राउत है और नाना पटोले है कांग्रेस के, उन दोनों के बीच में इतनी लड़ाई हो गई कि बात यहाँ तक पहुँच गई कि शिवसेना ने ये तक कह दिया कि अगर नाना पटोले उस मीटिंग में होंगे जहाँ पर सीट शेयरिंग की बात हो रही है, तो वो शिवसेना उस मीटिंग का हिस्सा भी नहीं होगी। हालांकि कांग्रेस के कई नेताओं ने इस बात को कहा है कि ये बात सच नहीं है और उसके बाद सामने आकर सभी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। लेकिन उसके बावजूद कल रात एक बड़ी खबर ऐसी आई थी कि संजय राउत, ऐसा माना जा रहा था कि अमित शाह के साथ वो मीटिंग कर रहे हैं और शायद बीजेपी के साथ अलायंस की बात शायद हो रही है, ऐसे मेन स्ट्रीम कुछ न्यूज़ की खबरें कह रही थी। लेकिन अभी हम हिमाचल भवन के बाहर है और यहाँ पर महाराष्ट्र के बड़े नेता विजय वडेट्टीवार ने प्रेस के सामने आकर एक बात कही कि ये सारी अफवाहें झूठी है, ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी एक साथ है, बीजेपी के साथ संजय राउत जाने की बात को उन्होंने नकार दिया और ये भी स्पष्ट कर दिया कि एक तरीके से आज शाम तक या कल तक महाविकास आघाड़ी की 288 सीट्स पर सारी सीट्स की लिस्ट आ जाएगी। आइए देखते हैं महाराष्ट्र के बड़े नेता विजय वडेट्टीवार ने प्रेस से बात करते हुए क्या कहा। अमित शाह से मुलाकात की है। हाँ, देखो, इस बात में कोई तथ्य नहीं है, ये अफवाहें जानबूझकर फैलाई जा रही है। हमारे हाईकमान के साथ में इस विषय को लेकर बिल्कुल चर्चा नहीं हुई है। संजय राउत जी अमित शाह को मिले, ये कभी बात हमने की ही नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो इसको लेकर फालतू में कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस और शिवसेना में झगड़ा लगाने का काम ये जानबूझकर भारतीय जनता पक्ष की ओर से हो रहा है। ये झूठी न्यूज या ये माहिती देकर ये जनता में और महाविकास आघाड़ी में एक संभ्रम निर्माण करने का काम ये किया जा रहा है। इसके खिलाफ कौन है? इसके साजिश भारतीय जनता पक्ष है, उनके नेता है। लेकिन शिवसेना इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं दे रही है अभी तक? वो उनका काम है, हमारे पास में ऐसी कोई चर्चा हुई नहीं, ना खड़गे साहब के पास हुई, ना वेणुगोपाल जी के सामने हुई। तो इसमें हमसे हमारा खुलासा यही है कि हमने कोई चर्चा इस विषय को लेकर, संजय राउत जी को विषय को लेकर किया नहीं है। शिवसेना प्रेशराइज करना चाहती है कांग्रेस को, ऐसा लग रहा है शिवसेना प्रेशराइज करना। नहीं, देखो, प्रेशराइज का सवाल नहीं, एक 10-12 जगह का सवाल है।
और हमने आपस में बैठकर ये मसला सुलझा लिया है और 10-12 जगह का विषय जो है वो कल मुंबई में सॉल्व हो जाएगा, ये हमारा विश्वास है। एकजुट तो जैसा आपने देखा यहाँ पर हिमाचल भवन में हलचलें तेज़ है। विजय वडेट्टीवार जो महाराष्ट्र कांग्रेस के एक बड़े नेता है, उन्होंने साफ ही कर दिया कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस एक साथ है और चुनाव एक साथ ही लड़ेगी। और एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये भी है कि आज शाम तक शायद लिस्ट भी तीनों पार्टीज़ की आ जाए। मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर, आप देख रहे हैं द वायर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।